डिजिटल अरेस्ट, आखिर क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हाल ही में दिल्ली के सीआर पार्क में रहने वाली 73 साल की बुजुर्ग महिला कृष्णा दास गुप्ता डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई और करीब 12 घंटे तक वो डिजिटल अरेस्ट रहीं। इस दौरान ठगों ने उनके बैंक अकाउंट से करीब 83 लाख रुपए निकाल लिए। ये पैसा उनके पति की पेंशन का और उनकी गाढ़ी कमाई का था, जो कि एक झटके में चला गया। तो आखिर क्या है डिजिटल अरेस्ट, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कृष्णा दास गुप्ता से। मैम, कब आपको फ़ोन आया था और कैसे क्या हुआ? 24 मई का दिन था, इलेक्शन के एक दिन पहले। उस दिन सुबह 9:30 बजे मेरे पास एक फ़ोन रिंग किया, तो मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज आया कि आपका फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैंने पूरा समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ़ोन बंद होने से तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला कि मैडम, आपकी इस नंबर से, आपका नाम से एक और नंबर रजिस्टर किया हुआ है मुंबई में। उस सिम कार्ड इस पर्टिकुलर दुकान से लिया गया है। पूरा एड्रेस मुझे बताया और उसमें 20 अराउंड अब्यूसिव लैंग्वेजेस एंड पोर्नो फोटोग्राफ्स भेजा गया है। सो देयर आर 20 कंप्लेंट्स केम टू बॉम्बे थाने। सो आपको 2 घंटे के अंदर बॉम्बे थाने में रिपोर्ट करना है। तो मैंने बोला मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, बॉम्बे थाने में कैसे पहुँच सकती हूँ? तब उन्होंने बोला कि मैडम, मैं आपको पुलिस डिपार्टमेंट में हैंड ओवर करता हूँ, उनसे बात करिए। दे हैंडेड ओवर द फ़ोन। तो पुलिस डिपार्टमेंट मुझे वीडियो कॉल में लगाया। उन्होंने बोला ना, वीडियो कॉल में पहले नहीं लगाया, थोड़ी देर बाद लगाया था। पहले बोला कि मैडम, आपका नंबर से ये हुआ, आपके नाम पे इतना कंप्लेन है, 20 कंप्लेंट्स, आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या कंप्लेंट थी? कंप्लेंट था 20 मैसेजेस ऑफ पोर्नो फोटोग्राफ्स एंड abusive languages messages from that number which has been made in my name, maybe through the help of my Aadhaar card. And somebody must have got the, could get my Aadhaar card access and did it. So I said I stay in Delhi only, but they said it was done on 23rd of December. So I said, of course, I go to my daughter in winter. वो भी ठीक लग रहा है। तो आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज्ड। आपकी बेटी मुंबई रहती हैं? मुंबई रहते हैं मेरी बेटी, एंड विंटर में मैं अक्सर वहाँ पे जाया करती हूँ। तब उन्होंने बोला कि मैडम, आपको जो है हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैंड ओवर कर देते हैं। तो पुलिस जब लिया तब पुलिस ने बोला कि मैडम, पहले तो ये पता करते हैं, अच्छा हम वीडियो कॉल पे हैं, हम पुलिस सीबीआई डिपार्टमेंट से हैं, आपको घर में और कोई दूसरा बंदा तो नहीं है, कोई तो नहीं है? मैंने नहीं, मैं अकेला हूँ। तो बोला हाँ, और कोई नहीं होना चाहिए घर में कोई। तो मैंने बोला मेरा मेड है, आप देखिए मेड आसपास नहीं होना चाहिए, आप अंदर वाला कमरे में जाइए। आई वेंट टू द इनसाइड रूम। तो उन्होंने बोला हाँ, आप यहाँ पे रहिए और आपको हम जो बताएंगे ऐसा आप करते जाइएगा। तो उन्होंने बोला कि आपके पहले पता कर लीजिएगा आपका मोबाइल, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, हमें ये पता करने दीजिए कि आपके बारे में और तो कुछ नहीं हुआ, खाली एक फ़ोन नंबर ही बना और तो कोई घोटाला नहीं हुआ। तो मैंने आधार कार्ड नंबर बता दिया। तो आधार कार्ड नंबर से उन्होंने कहाँ पे कॉल किया, बोले ओहो वेरी सैड, ये बोल के बोला आप तो नरेश त्यागी वाला केस में भी आप फंस गए हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस है। मैंने बोला आप जानते हैं नरेश त्यागी कौन है? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। नरेश गोयल, अच्छा सॉरी, नरेश गोयल। बोले वो जेट एयरवेज का मालिक है, वो उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहुत लोग अभी हाजत पे हैं और आपका नाम भी आ गया है, 2 घंटे के अंदर अरेस्ट वारंट है। तो देन तो आई वॉज रियली नर्वस, व्हाट टू डू। मैडम, ये जो बात है किसी को नहीं बताना है आपको, सेकंड पर्सन जानेगा तो वो भी अरेस्ट हो जाएगा, ये देख लेना। एंड बिकॉज दे आर गिविंग मी कॉन्फिडेंस दैट आई एम विद द बॉम्बे पुलिस डिपार्टमेंट एंड सीबीआई, सो आई हैड रियली नो डाउट इन माई माइंड। Then because I am getting very nervous and there was little tears also in my eyes, so that gentleman said कि आप बिल्कुल नर्वस नहीं होइएगा, आप देखिएगा मैं तो
we don't come in front of the camera, but आपके लिए मैं आ रहा हूँ. So there was a handsome young boy in a full police uniform. बोला I am the senior officer handling your case. आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, we are here to help you. Then उन्होंने बोला now we are trying to prioritize your case so that there are 120 cases online and आपका केस अगर पहले हम हैंडल कर दें तो हो सकता है आप फ्री हो जाएंगे एक दिन में. तो आई वॉज वेरी थैंकफुल. देन बोला अच्छा आपके पास कितना सेविंग्स है, कितना बैंक में क्या कहाँ का अकाउंट है. तो मैंने बोला एंड बोला कितना कितना पैसा होगा. मैंने बोला एग्जैक्टली. तो आई विल नॉट बी एबल टू से टेक आउट ऑल द एफडीज एवरीथिंग यू टेक आउट. तो आई टुक आउट. देन अंदाजा से एक्चुअली आई रियली वॉज नॉट रिमेंबरिंग ऑल्सो व्हाट इट इज़. आई टोल्ड देम वॉट एवर आई कुड से. आई टोल्ड देम. बोला अच्छा आप एक काम करिए, आप बैंक जाइए और आई विल सेंड यू. बैंक में जब आप अंदर जाएंगे तब आप कोई बात नहीं करेंगे, तब आप व्हाट्सएप में बात कर मैसेज करेंगे. एंड बैंक पहुंच के आप बैंक जाइए, बैंक पहुंच के मुझसे बात करना. बैंक पहुंच के मैंने बाहर बोला पहुंच गया. I think I was hypnotized because I was, otherwise I am not that fool to act what the way they are asking me to dance. So मैंने बोला मैं आ गया हूँ. दिन अंदर गया. दिन मैंने बोला सारे पैसे RTGS करेंगे और RTGS में मैं जो एड्रेस भेजेंगे उसमें करेंगे. तो I told, I was absolutely normal, you know, I was not nervous, I was not this thing. तो RTGS के एड्रेस दिया मैंने, उस पर RTGS किया. The bank person just told me, madam everything is all right. I diluted all my fixed deposits. I told them सारे तोड़ दीजिए. मैडम आपको इतना पैसा लॉस हो जाएगा. मैंने बोला कोई बात नहीं, वो दे दीजिए. तो बोला अच्छा. मैंने बोला ठीक है इसको RTGS इस एड्रेस पता पे कर दीजिए. देन उन्होंने उस पते पे RTGS कर दिया है. कर देने के बाद दिन बाहर आके उन्होंने बोला हाँ अभी बताइए कितना है, कितना करूँ, कितना अकाउंट में आया. देन ओनली द लूज मनी दे टोल्ड टू लीव एंड द टोटली one bank had 58 lakhs. They said send this amount. Okay. तो भेज दिया मैंने. भेज दे के मैं बाहर आया, घर में आया. देन बोला now you collect the other bank papers. But मैं उनको ये बोलते जा रही हूँ, if you have to investigate my bank, how you were taking the money out? You should have done it in the bank itself by freezing my account. You know, but somehow it was not with that force which ideally it should be. It is my hard-earned money. Somehow I don't know, it was the effect of hypnotism or what it is. Then I went to the another bank with other documents. वहाँ पे भी मैंने किया. Then वहाँ पे बोल दिया एक और एड्रेस भेजा, वहाँ पे मैंने भेज दिया. वहाँ पे भेज के घर आया. तब बोला और क्या है आपके पास. मैंने बोला एक टाटा AIA. अल्लाह जल्दी जल्दी चाहिए और चाहिए. आई सेड आई एम ब्रेकिंग डाउन, आई कैन नॉट, आई एम वेरी सिक, आई जस्ट कैन नॉट. नहीं मैडम आप प्लीज़ चाहिए आप जाइए. Then I went, it was going to be almost 4:30, so, you know. Then luckily that Tata AIA group of people were there, one person was there. So I told sir इसको break करना है. Then he is telling, but madam इसको break करेंगे, इसके लिए तो CP जाना होगा आपको, कनॉट प्लेस ऑफिस में जाना होगा, ये तो बैंक यहाँ पे नहीं होता है. तो मैंने बोला नहीं होता नहीं. अच्छा. तो बोला और मैडम आप तो पूरा पैसा तो आपको इतना साल के लिए है तो बाद में मिलेगा, अभी तो आपको बहुत कम पैसा मिलेगा, ओनली फ्यू लैक्स, क्यों करा रहे हैं आप. तो देन मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला अच्छा छोड़ दो आ जाओ. अच्छा घर आ गया. आके मुझे उन्होंने कैमरा के सामने बिठा के रख दिया. एंड माई डॉटर्स फोन वॉज कंटिन्यूसली कमिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग. Then I said, no, I cannot talk. If I talk, you people all will be arrested. I cannot talk. I was not entertaining anybody. I was just in that room, and this poor lady who stays with me, she was also thinking maybe something very important work is going on. So she also did not disturb me. So I was sitting. Then I said, I'll have to my dinner. I have my dinner. बोला हाँ आप डिनर लीजिए कोई बात नहीं, कैमरा सामने मोबाइल रखिए, डिनर लीजिए. आई हैड माई डिनर. दिन आके फिर बैठा. दिन बोला हमारा बॉस जो है ना, जो चेहरा दिखाया था, बोले बॉस इज इन द मीटिंग. तो बॉस आएंगे तो 9 o'clock 10 o'clock. आई स्लीप एट 9:30. देन आई सेड मुझे तो नींद आ रहे हैं. बोला अच्छा एक काम करिए आप सो जाइए. मैंने बोला आपका बॉस नहीं आया. बोला नहीं बॉस का तो ऑफिस मीटिंग ख़त्म नहीं हुआ, तो आप हमने बोला मोबाइल का क्या होगा. बोला अच्छा आई एम पुटिंग इट ऑफ, कल 8:30 आ जाएंगे.
आप सो जाइए. Then I slept up, put up this thing, and that is it. Next day morning, my daughters had called up. Then told, I said, this is this thing, one person is saving me, and this thing, this. He says, what saving me? What document have you got? Just send me one. I said, how can I send? That is not allowed. They said, no, with another camera, you take a photo and send me immediately. So I did that with her camera. I picked up the photograph and sent. उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट भेजे थे? बहुत सारे, एक नहीं. क्या डॉक्यूमेंट? और अरेस्ट ऑर्डर जिस पे कायदा से मेरा नाम लिखा हुआ है, प्रिंटेड, और अशोक स्तंभ का फोटो है, सुप्रीम कोर्ट का जैसे प्रिंटेड होता है ना, नीचे स्टैम्प है बहुत सारे, एंड सिग्नेचर है. देयर इज नो स्कोप फॉर मी हु हैज नेवर हर्ड ऑफ इट, विल हैव द स्कोप टू थिंक दैट इट इज अ फ्रॉड. So my daughter immediately said that you are in a fraud. My son-in-law jumped up. He said, just rush to Thana. Leave everything, rush to Thana. Then I went to the local Thana of Chittaranjan Park. Then they said, ma'am, cyber fraud cases we don't take over. So you just go to cyber crime office, which is in Saket. तो कितने घंटे तक आप उनके साथ बातचीत में रहीं और आपको डिजिटल अरेस्ट किया? 9 o'clock till night 10 o'clock. 10 o'clock, यानी कि करीब 12.5 घंटे. कभी आपने सुना था कि कोई डिजिटल अरेस्ट होता है, कोई इस तरह से चीटिंग? I am not familiar with the word at all. पहली बार. अच्छा, तो आपको एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो रहा है? ऐसे no. I thought they are helping me. अच्छा, तो ये हैं बुजुर्ग महिला. बेसिकली डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. ख़ास तौर से जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर बुज़ुर्गों को या और लोगों को कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, आपके खिलाफ़ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है. और जो ठग होते हैं वो या तो CBI के अफसर बनकर या फिर ED के अफसर बनकर बात करते हैं और कहते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं. तो आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? दरअसल डिजिटल अरेस्ट नाम का कानून में कोई शब्द नहीं है और ना ही ऐसा कोई कानून है. ये ठगों के द्वारा बनाया गया एक शब्द है और इसके ज़रिए ठग जो है, जो विक्टिम्स होते हैं उनको डराते हैं और उनका संपर्क पूरी दुनिया से काट देते हैं. केवल वो ठगों के संपर्क में होते हैं उस समय और बाकी लोगों से, उनके परिवार के लोगों से या उनके जो तमाम जानकार हैं उनसे उनका संपर्क वो काट देते हैं, डराकर, धमकाकर या किसी और तरीके से. और ये भी दावा करते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो सर्विलांस पर है, अगर आपने किसी से बात की तो आप अरेस्ट हो जाएंगे या आपके जो रिलेटिव्स हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे. इस तरह से विक्टिम अपनी जगह से हिल नहीं पाता है और घंटों घंटों ऐसे चीटर्स के चंगुल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई उनके नाम कर देता है. जिसका उदाहरण है ये मैडम, जिन्होंने करीब 83 लाख रुपए जो है वो अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिए और ये गाढ़ी कमाई थी. इनके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो चुकी है और वो संगीत नाटक अकेडमी में डिप्टी सचिव थे और ये जो विक्टिम हैं ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रही हैं. तो इस तरह से पूरा पैसा जो जीवन भर का था, पेंशन का या दूसरी चीज़ों से जुड़ा हुआ पैसा, वो सारा पैसा चला गया. लेकिन जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं उनको मैं फिर से बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट कानून में ना कोई वर्ड है और ना ही ऐसा कोई कानून है. ये ठगों के द्वारा बनाया गया एक अलग तरह का एक शब्द है जिसके ज़रिए वो विक्टिम्स को ट्रैप में लेते हैं, उनको एक कमरे में बिठाते हैं और फिर उनसे उनकी गाढ़ी कमाई एजेंसियों का डर दिखाकर या दूसरे तरीक़ों से जो है वो अपने नाम करवा लेते हैं. नई दिल्ली से कैमरामैन स्टीफन एंथोनी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया.